हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें हम कल की क्लास में हमने प्रश्न 8.4 को हल कर रहे थे, जिसमें कुल 3 सवाल थे और कल की वीडियो में हमने 2 सवाल को हल किया था और आज का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8 की गणित विषय प्रश्न 8.4 को हल करते हैं। उससे पहले क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। कल की क्लास में हमने यानी पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.4 के 2 सवाल हल किए थे और पीछे एक सवाल रहा था, वो आज की क्लास में हम हल करते हैं। तीसरे सवाल में लिखा गया है, सरल कीजिए। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5 कोष्टक में बंद है एक्स प्लस 5 कोष्टक प्लस 25, और दूसरा सवाल है ए स्क्वायर प्लस 5 कोष्टक में बी क्यूब प्लस 3 कोष्टक प्लस 5। तो चलिए दोस्तों, ये पहला सवाल हल करते हैं। इस सवाल को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, अब इनको सरल करना है तो कैसे करोगे। इस 25 को तो ऐसा कैसा रहो, आपको अगर इसको रोको और इस कोष्टक पीछे लिखो, इसको रोको इसको पीछे लिखो, फिर 25 ऐसा का ऐसा। पिछले अपने 2 सवाल में किया उसी प्रकार करना है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर फिर कोष्टक एक्स प्लस 5 फिर माइनस 5 फिर एक्स प्लस 5, फिर ये पूरा हो गया। अब 25 ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, अब इसका इससे गुणा कर दो, कितना हुआ। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो आधार समान दोनों पर घाते जुड़ती है, तो 2 और 1 3 होगी, प्लस इसको इससे गुणा करो तो 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक बंद कर दो, माइनस का माइनस 5 कोष्टक 5 को x से किया 5x। ठीक है, प्लस का प्लस 5 को 5 से किया 25, मल्टीप्लाई गुणा करना है, फिर ये 25 ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, अब कोष्टक को हटा दो, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस, अगर बाहर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले संख्या का क्या हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगी कि माइनस है इधर प्लस है तो इधर माइनस कर दो। कैसे हुआ, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह, माइनस वाले माइनस को प्लस से गुणा करने से होगा माइनस। अब ये माइनस है ये भी प्लस है तो ये भी होगा माइनस के 25 और प्लस का 25। हो गया, हो गया। अब देखो क्यूब वाली कोई संख्या नहीं है तो इसको ऐसा का ऐसा उतार दो, स्क्वायर वाले कोई नहीं है तो इसका भी ऐसा का ऐसा लिख दो, इसको भी। और माइनस 5x माइनस के 25 और प्लस के 25, इसमें से इसको घटा तो 0 रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया उत्तर। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल हल करते हैं अपन। ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, अब ए स्क्वायर लिख दो, फिर इस पूरे कोष्टक को लिख दो इसके पीछे, बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 लिखना था। ठीक है, अब एक स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करो तो कितना होगा, वो भी भाई ए स्क्वायर आएगा फिर बी क्यूब आएगा, प्लस ए को 3 से गुणा करो स्क्वायर को तो क्या आएगा 3a स्क्वायर। इसको कोष्टक में डाल दो, प्लस का प्लस कोष्टक कर दो, 5 को इसको करो 5b क्यूब, फिर प्लस 5 को 3 से गुणा करो 5 3 15। ठीक है, प्लस का 5। ठीक है, ऐसा कैसे लगे, कुछ नया नहीं किया, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया, गुणा इसका क्या है। अब इस कोष्टक को हटा दो, तो ए स्क्वायर फिर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। अब प्लस है तो कोई चिन्ह परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, माइनस होता है तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है। तो 5b क्यूब ऐसा कैसा प्लस 15 और प्लस 5। ठीक है, ऐसी संख्या कहीं दिख रही है नहीं है तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, ए स्क्वायर बी क्यूब, और स्क्वायर वाली भी नहीं है इसको भी ऐसा कैसा लिख दो, ए स्क्वायर, प्लस इसको भी ऐसा कैसा लिख दो। और 15 और 5 कितने 20 हो गए, लिख दो 20
ये अपना क्या हुआ, उत्तर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तीसरा सवाल अपन है t प्लस एस स्क्वायर कोष्टक में बंद है, टी स्क्वायर माइनस एस कोष्टक में बंद। तो इसको हल करते एक बार, इसको लिख लो, फिर इसके पीछे लिख दो, फिर इसको लिख दो, इसके पीछे लिख दो। तो टी इसके, तो टी स्क्वायर माइनस एस, फिर प्लस का एस स्क्वायर लिख दो, फिर टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, फिर टी को टी से गुणा करो, कितना होगा, टी क्यूब, टी क्यूब। ठीक है, फिर माइनस इसको ऐसे कर दो तो एस टी होगा, क्या होगा, एस टी। क्वेश्चन वन कर लो, फिर प्लस का प्लस, एस को टी से कुछ गुणा करो तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस एस को एस से गुणा करो, एस क्यूब होगा। ठीक है, इसकी घात दो, इसकी घात एक नहीं है तो इसका घात एक है, और एक और दो जुड़े, कैसे कि आधार समान है। इस क्वेश्चन के बाद निकलो, टी क्यूब माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर। समझ में नहीं आया तो एक दो बार अपनी रफ कॉपिंग करो, वीडियो को दो तीन बार देखो, तभी समझ में आए। अपनी खुद की प्रैक्टिस ही काम आएगी, ये सिर्फ सिखा रहे कि आप। तो चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल, चौथा सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल है, चौथा सवाल है, ए प्लस बी कोष्टक सी माइनस डी कोष्टक में प्लस ए माइनस डी सी प्लस डी कोष्टक प्लस ए, फिर कोष्टक में ए सी प्लस बी डी। इस सवाल को क्या करना, हल करना है। पीछे जितने सवाल के उसी विधि से हल करना है, सिर्फ एक सवाल का लंबा लेंथ ही दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार हल करेंगे, पहले सवाल लिख लेते हैं, ए प्लस बी फिर सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी फिर सी प्लस डी प्लस दो ए सी प्लस बी डी। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में ले लो, इसको ले लो और इसको ले, यानी कि सवाल करने में कोई क्वेश्चन में इसलिए ले रहे कि सवाल करने में कोई गलती नहीं, प्लस माइनस की गलती नहीं हो और सवाल भी एक सही तरीके से हो जाए। तो देखो कैसा लोगे, अब इसको हल करना है। पहली बार इतने इतने सवाल दिए होते तो आपको इसको हल करके ले लो। पहले ए ले लो, फिर इसको पूरी को ले लो, सी माइनस डी। ठीक है, फिर प्लस लिख लो बी, फिर सी माइनस डी। ठीक है, अब ले लो, अब ये हो गया पूरा पैटर्न पूरा। अब प्लस लगा लो, वापस बड़ा कोष्टक ले लो, फिर ए लिख लो, फिर सी प्लस डी लिख लो, सी प्लस डी। ठीक है, अब माइनस का बी लिख लो, फिर सी प्लस डी लिख लो। ठीक है, कोष्टक कर दे बंद। अब इसको तो ऐसा सवाल ही कर लो, कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है। दो को ए से किया तो 2ac प्लस 2bd। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते नीचे लिख दो, फिर ये जोड़ घटाना वो हो जाएगा। इसको a को c से गुना करो, कितना होगा, ac। ठीक है, माइनस a d। ठीक है, प्लस बी सी माइनस बी डी। हो गया सिंपल। अब इसको लिख दो, प्लस को लिख दो, कोष्टक है ए सी प्लस ए डी। अब इसको देखो, अब यहाँ क्या माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको उसको गुणा करके माइनस आ जाएगा, माइनस बी सी। अब आप ये माइनस का ये प्लस का तो आएगा माइनस आएगा, और बी डी, फिर क्या है प्लस ए सी प्लस 2bd। ध्यान रखना, ध्यान से जितना सवाल का आपको ध्यान से देखते हुए जाना किस प्रकार से हल करते हैं। अब कोष्टक को हटा दो, ए सी फिर ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, फिर प्लस का सिंबल आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी।
प्लस लिखा दीजिए। अब ये पीछे ये लिख लो 2ac प्लस 2b। अब आपको ये लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी संख्या दिख रही है आपको। ए सी इधर है तो ए सी कहीं दिख रहा है, ये रहा एक ये और ए सी है ये रहा 2ac दिख रहा है। ठीक है, कितना हुआ 1 2 और 2 4, तो कितने हुए 4ac हुआ, 4ac यहां लिख लो। ठीक है, फिर देखो एडी कहीं दिख रहा है, एडी ये रहा, और कहीं दिख रहा है नहीं है। ये माइनस का एडी और ये प्लस का एडी, तो क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो यहाँ काट दो इसको, या ऐसा लिख दो बाद में काटें एडी और ए बी प्लस के ए डी। ठीक है, या ऐसा नहीं लिखना, आपके बाद में गलती हो जाएगी, आप ऐसे ही लिख लो। आप इसको एक बार काट ही दो ऐसे। ठीक है, काट दे, इसका मतलब ये नहीं लिखना। अब बी सी कहेगा बी सी, ये रहा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो काट दो इसको भी लाइन से। ठीक है, अब ये बी डी है तो बी डी का ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस में शामिल होंगे, तो माइनस का साइन में लगा दो, और बी डी और बी डी और बी डी, तो लिखो 2bd, ये हो गया। अब एसी लिख रहा, एसी तो अपने लिख लिया, अब क्या चेक रहा बीडी भी लिया, और 2ac लिखा, तो बीडी का है, ये भी बीडी है, तो कितना रहा, ये भी बीडी पीछे है, तो ये क्या प्लस का 2bd रहा। तो अब देखो, अब 4ac तो ऐसा का ऐसा लिख लिया आपने, अब 2bd है और ये माइनस का ये प्लस का, तो काट दो इसको, इसमें से ये पीछे पीछे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर अपना क्या है 4ac। 4 सवाल हो गए और 5वां सवाल अभी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब तीसरा सवाल, तीसरे के 5वां सवाल हल करते हैं। x प्लस वाई कोष्टक में बंद है 2x प्लस वाई x प्लस 2y x माइनस वाई दिया हुआ है। इसको सरल करते हैं, तो इस सवाल को लिख लेते हैं x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई। ठीक है, अब ये गुणे में है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये दोनों गुणे में, तो दोनों को सेपरेट कर लो एक बार। तो इसको हल करते हैं, x लिख लो एक बार, फिर इस दोनों को गुणे में लिख दो 2x प्लस वाई। ठीक है, फिर y को प्लस वाई है, y लिख दो, ये 2x प्लस वाई। ठीक है, अब ये हो गया पूरा। अब प्लस का चिन्ह लो, अब ये लगे और ये लगे, तो अपना प्लस का चिन्ह लगा लो। अब x लिख लो, फिर ये x माइनस वाई लिख लो, फिर प्लस 2y, फिर x माइनस वाई। आप चाहो तो बड़ी कोष्टक में लिख सकते हो, अन्यथा नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो। इसको इससे गुणा करो, x को 2x किया तो 2x की घात 2 प्लस xy हो गया सिंपल, प्लस का प्लस। इसको इससे करो तो 2xy, समझ में आ रहा है, प्लस y को y से गुणा किया y स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया पूरा, अपन प्लस का सिंबल लगा दे ऐसा का ऐसा। x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर माइनस xy। ठीक है, प्लस का प्लस, 2y को x से गुणा करो तो 2xy माइनस का माइनस और 2y स्क्वायर। समझ में आ गया, इसी प्रकार सवाल करना है। अब सेम संख्या कहां दिख रही है आपको, 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर वाली संख्या कहां है, ये रही, ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है और ये एक x स्क्वायर, तो कितना होगा, इसको इसके जोड़ दो तो कितना होगा 3x स्क्वायर। समझ गए, तो ये संख्या एक बार डैश लगा तो अपने समझ में आएगी, ये संख्या कर दी अपने। एक्स वाई वाली संख्या क्या है, एक्स वाई इधर है और 2xy इधर है, और एक्स वाई इधर है और 2xy इधर है, तो एक xy इधर है और 2xy कितने हुए, एक और दो 3xy हो गए, और ये पहले प्लस वाई जो, और एक xy 2xy 3xy और 3 और 2 5xy, तो और 5xy में से ये एक गया तो पीछे कितने बचा 4xy, तो यहाँ लिख दो प्लस का 4xy
ठीक है, ये हो गया अपने, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। तो वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है अपने, तो ये रहा वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये एक वाई स्क्वायर और ये दो वाई स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है माइनस में है, तो दो में से एक गया पीछे क्या, एक वाई स्क्वायर रहा, तो ये वाई स्क्वायर। और बढ़िया कौन सा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, यहाँ लगा लो माइनस। ठीक है, आप सिंबल हटा दो, ये जिसे टिक किया वो। ठीक है, तो अपना ये फाइनल उत्तर हो गया, क्या उत्तर है, 3x² प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपना क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए छठा सवाल हल करते हैं अपन। x प्लस वाई कोष्टक में x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक में बन रहे, तो इसको एक बार सवाल को लिख लेते हैं, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वो का वो सिर्फ समीकरण बढ़ा दिया है, सिर्फ वो का वो फॉर्मूला है, एक्स लिख लो और फिर गुणे पूरे को लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी वो का वो फॉर्मूला, इसको इससे गुणा किया तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस का माइनस, एक्स को एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स को इससे किया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस लगा दो, इसको इससे किया तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस इसको इससे किया तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अभी हो गया समीकरण बना। अब देखो एक्स क्यूब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको लिख लो, एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसे लाइन खींच सकते हो। ठीक है, अब ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी प्लस का ये माइनस का, तो कट जाएंगे, जीरो होगा, तो इसको लाइन खींच लो, तो पीछे क्या बचा, प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, ये अपना क्या आ गया उत्तर। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में उतार लो, फिर एक क्लास वाला 4 के तीसरी में 7वां सवाल हल करते हैं। सवाल है 1.5x माइनस 4y कोष्टक में बन 1.5x प्लस 4y प्लस 3 कोष्टक में बन, फिर है माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणे में है, लेकिन ये पूरा ये लगे, तो इसको लास्ट तक ऐसे ही रहना, बाद में इसको जोड़ना। अब इसका इससे समीकरण हल करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं 1.5x 4y फिर 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब इसको लिखो, फिर इसको पूरी का समीकरण लिखो, फिर इसको लिखो, फिर पूरी समीकरण लिखो। कैसे, देखो यहाँ देखिए, ध्यान से देखना। अब इसको लिख लिया, फिर इस पूरे को लिख लो, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, इसको लिखो माइनस 4y, फिर इस पूरे समीकरण लिख लो, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, अब इसको, अब ये नहीं हल करना, तो इसको पीछे के पीछे लिख दो, ऐसा कैसा, 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड लाइन में लिख लो। अब देखो इसको इससे करो, कितना होगा, 225 आ गया, कितना पॉइंट है 2, तो यहाँ लगा लो 2। अब x को x से करो, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे करो, कितना होगा, गुणा करो 4 20। देखो यहाँ करते हैं
1.5 को 4 से करो, 0 2 4 2 6, कितना आएगा 6.0। 6.0 लिखने की जरूरत नहीं है, 6xy, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर 1.5 से करो, कितना होता है 3, 5 दिए 15, 5 से 3 और 1 4.5, 4.5 x, ठीक है, लिख लिया। अब ये आपका हो गया समीकरण, हल हो गया। अभी समीकरण को करते हैं। अभी माइनस आ गया, पहले इसको भी कोष्टक में डाल दो, बाद में खोलेंगे। माइनस लगा लो, फिर कोष्टक लगा दो। पहले एक्स वाई लिख लो, आप एक्स वाई लिख लो। अब ये रहा, इसको करो। अभी 1.5 से करते हैं, देखो 1.5, अच्छा 0 2 4 और 2 6, 6 आ गया तो यहाँ लिख लो 6, ठीक है, प्लस का प्लस, 4 को 4 से 16 और y का y से वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को 3 से गुणो, 4 3 12, वाई स्क्वायर वाई ऐसे का ऐसा, ठीक है। पॉइंट वाला गुणा आप करते रहना, सही है कि नहीं है, ऐसा सही है लिखा, हाँ ऐसा का, आप भी एक बार को गुणा कर लेना, सही है गलत है, तो मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। अब कोष्टक को हटा दो, 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई प्लस 4.5 एक्स। अब प्लस होता तो ऐसा कैसा एजीटी जुदा देता, अब माइनस है तो मैंने बता दिया तो चिन्ह परिवर्तन करना है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का कर दो, माइनस 6 एक्स वाई, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो 12 वाई, अभी माइनस का 4.5 एक्स प्लस 12 वाई, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करना। अब एक्स स्क्वायर वाली संख्या कहीं दिख रही है आपको, दिख रही है, नहीं दिख रही तो इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार दो। अब एक्स वाई वाली संख्या क्या दिख रही है, 6 एक्स वाई, ये होगी माइनस की 6 एक्स वाई, तो ये प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, तो इसको काट दो। और लिखना चाहो तो अगली लाइन में पास पास लिख भी सकते हो, लेकिन थोड़े समय की बचत हो जाएगी और अपना काम भी निकल जाएगा। 4.5x यह संख्या, ये प्लस की है तो ये कौन सी है माइनस की, तो इसको भी काट दो एक बार। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ कोई बात नहीं, आप अगली लाइन में पास पास लिख के भी इसको काट सकते हो, ठीक है। अब -16 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली संख्या नहीं है तो ये ऐसी ऐसी कैसे लिख दो, 16 वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब -12 वाई है, ये प्लस की 12 वाई, ये माइनस लिखा है इसके आगे प्लस, तो ये भी कट, तो अपना उत्तर क्या आया 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई। चलिए अपनी नोटबुक में इसको उतार लो, ऐसे कैसे, तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल, तीसरे में 8वां सवाल है और ये 8वीं प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और 8वीं प्रश्नावली इसके बाद समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 9वीं प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए दोस्तों 8वां सवाल है, a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में बंद, a प्लस बी माइनस सी कोष्टक में बंद। अब वही फॉर्मूला लगाना है, इस सवाल को लिख लीजिए एक बार, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब ये को रोक लो, फिर ये पूरा लिख लो ए, फिर ये लिख दो a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, वापस प्लस बी लिख लो, a प्लस बी माइनस सी, वापस ये लिख लो प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये लिख लिया एज इट इज। अब इसको हल कर लो, ये को ऐसे किया ए स्क्वायर, ये को बी से किया ए बी, और इसको किया तो ए सी माइनस का, ठीक है, प्लस ए बी, फिर पे बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी
प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आप लिख लो ऐसा का ऐसा। अब ए भी दिख रहा है, ये रहा ए बी, तो यार ए बी ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो ये लिख दो 2ab, ठीक है। माइनस का ए सी इधर है, तो ए सी कहीं और दिख रहा है, ये प्लस का ए सी है, तो इसको काट दो। चाहो तो अगली लाइन में लिख के पास पास लिख कर भी काट सकते हो। अब ये प्लस का ए बी है, तो हमने ये भी तो लिख लिया, तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कहीं नहीं है, तो बी स्क्वायर लिख दो प्लस बी स्क्वायर। माइनस का बी सी है, तो ये प्लस का बी सी, तो इसको काट दो, पीछे बचा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया उत्तर, समझ गए? ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ये उत्तर भी आपके लिए सही है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन आगे आपको सिस्टम ढंग से लिखना है तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब ये सवाल अपने रफ कॉपी में नोटबुक में उतार लेना। 8 तक प्रश्नावली समाप्त हो गई है, अगली क्लास में हम 9वीं प्रश्नावली लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ अपने मित्रों या दोस्तों को भी, सहपाठियों को भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिसके साथ आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके और आने वाली परीक्षा में वो अच्छे से तैयारी कर सके। और अपनी क्लास यूट्यूब पे लगातार आती रहेगी, और इस क्लास से जुड़ना मत भूलना, और 8वीं क्लास के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।